Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am करण मल्होत्रा। फिर से आपका वही टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ जो आपका पिछले लेक्चर्स को मैं पुनः इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। याद रखिएगा ABSN, ये आपका जो टॉपिक है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया और याद रखिएगा ABSN, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू हैव टू फोकस हियर जनरली A स्टैंड्स एज ए कॉन्सोनेंट साउंड और यू कैन से A इज स्टैंडिंग एज ए कॉन्सोनेंट साउंड व्हेन द नाउन्स आर रेफरिंग टू बिगिन कॉन्सोनेंट साउंड। जनरली हम लोग A का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जिस नाउन का साउंड आपका कॉन्सोनेंट से होता है, या कॉन्सोनेंट लेटर को देकर के हम A लगा देते हैं। एन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जनरली जो वावेल साउंड है, जो वावेल लेटर से शुरू हो जाता है उसके पहले हम एन लगा देते हैं। ये दिस इज द नॉर्मल यू कैन से। ओके, पेन हमारा एक काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले A आया, बिकॉज लेटर के हिसाब से चलिएगा तो ये P है, कॉन्सोनेंट है तो मैंने A लगा दिया। यहाँ पर एंट है, एंट याद रखिएगा ये वावेल लेटर है तो हमने यहाँ पर N लगा दिया। बॉय ये कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ पर A लगा दिया। एप्पल यहाँ पर सर A एक वावेल लेटर है तो हमने सर N लगा दिया। बट दिस इज नॉट सच अ रूल, लेकिन ये ऐसा नियम नहीं है। ABSN, if the pronunciation of Hindi of the word क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाभिष मूर्धनिष दंतिष छ त्र ज्ञान। अगेन, इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी ऑफ द वर्ड अ आ ई उ ए ओ औ, लिसन टू मी, यदि इस घर का उच्चारण अगर आता है तो याद रखिएगा आपको ए लगाना है। किसी भी नाउन के पहले यदि आपको A या N लगाना हो तो पहले अगर हिंदी उच्चारण के अनुसार चलना है, यदि उच्चारण इस घर का कोई अगर है तो याद रखिएगा इसमें A लगेगा, चाहे वो हमारा वावेल हो या हमारा कॉन्सोनेंट हो। वावेल को देकर के N लगाना, कॉन्सोनेंट को देकर के A लगाना, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए यदि आप कंफ्यूज होते हो तो उसका उच्चारण लिखना जिस वर्ड के पहले आपको सेट करना है। यदि उच्चारण इस घर का अगर आता है तो हम A लगाते हैं, चाहे वो वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो। अगर उच्चारण इस घर का आ रहा हो, याद रखिएगा N लगा दीजिएगा, चाहे वो वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्सोनेंट देखा तो हमने A लगा दिया, वावेल देखा तो हमने N लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हिंदी प्रोनाउंसिएशंस। ओके, हॉर्स, H एक कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट को देख करके आप डायरेक्ट लगा दो A, हो भी सकता है कि ये आएगा, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? हॉर्स। यानी यदि हिंदी में आप हॉर्स लिखिएगा तो पहला जो है इस घर का आता है, तो याद रखिएगा इसमें आपको दो ऑप्शन दिया हुआ कि A हॉर्स होगा कि N हॉर्स होगा, तो याद रखिएगा इसमें सर आपका जो होगा वह A हॉर्स होगा। क्लियर है? हॉर्स, याद रखिएगा इसका पहला लेटर H है और H हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट को देकर के A लगा दें, हालांकि ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बट श्योर हो जाते हैं। हॉर्स, इसको मैं पूरा पढ़ा तो आया हॉर्स,
और हॉर्स के यदि आप हिंदी में लिखिएगा तो पहला जो आएगा वो आएगा ह, और इस घर का आएगा, इसलिए इसमें आपको ए लगा देना है, ए हॉर्स। ओके। एच याद रखिएगा, ये भी आपका पहला लेटर एच है। एच यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट इसको मैं पढ़ रहा हूँ हॉर्स और इसको मैं पढ़ रहा हूँ आ। तो याद रखिएगा, जब ये आ है तो इसका उच्चारण इस घर से है। आ के पहले आपका ए नहीं, आपका एन होगा, एन आर होगा। ओके। एस पी, दिस इज योर कॉन्सोनेंट। हाउएवर, अब एस पी पढ़ोगे तो लिखोगे एस। अब एस कैसे लिखोगे, तो ए लिखोगे, इस घर से आएगा, इसलिए इसमें ए एस पी नहीं होगा, आपका एन एस पी होगा। तो जब भी जिस वर्ड के पहले आपको ए और एन लगाना है, और यदि आप कंफ्यूज होते हो तो पहले उसको हिंदी में लिख लीजिए, और हिंदी का उच्चारण अगर इस घर से है सीधे ए लगा दीजिए, अगर इस घर से आ रहा है सीधे एन लगा दीजिए। यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, अब ये भावेल है, और इसको भावेल देखोगे तो एन मार देना, ऐसा तो नहीं है। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी में जो यू लिखोगे तो ये इस घर का आएगा, यहाँ से आएगा ए। अब ये आएगा तो याद रखिएगा एन नहीं, ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। यूनियन याद रखिएगा, यूनियन, अब यूनियन जैसी यूनिवर्सिटी है वैसा ही यूनियन है, तो याद रखिएगा एन नहीं, ए यूनियन होगा। यूनिट, एन नहीं, ये यूनिट होगा। और ऑनेस्ट मैन, फिर से यहाँ पर एच दिया हुआ है, और एच हमारा कॉन्सोनेंट है, बट इसका जो साउंड है वो होता है ऑनेस्ट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट लिखेगा तो इस घर से आएगा। अब इस घर से आएगा तो ये हमारा कटा, हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा एन। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, किसी भी शब्द के पहले या नाउन के पहले अगर आपको ए और एन का प्रयोग करना हो, और यदि आप कंफ्यूज हो जाते हो तो उसको हिंदी लिख करके उसका उच्चारण देखिएगा। यदि यहाँ से है यानी इस घर का अगर प्रोनाउंसिएशन का है तो ए लगा दीजिएगा, और यदि इस घर से है तो सर आप एन लगा दीजिएगा। ओके। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर सम वर्ड्स। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे मैं एक्सप्रेशंस वर्ड्स को लिख रहा हूँ, कुछ इडियमैटिक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ए और एन उसके साथ ही रहते हैं। इन अ टेम्पर याद रखिएगा, इन अ टेम्पर, इन अ डायलेमा, इन अ रेज, इन अ फिक्स, इन अ मोमेंट, इन अ नटसेल। याद रखिएगा, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स यदि आप फाइट करते हो, यदि एग्ज़ाम्स देते हो, तो याद रखिएगा, चाहे वह सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सवाल हो, कॉमन एरर्स का हो, या फिल इन द ब्लैंक्स का हो, याद रखिएगा इसी को हटा करके यानी कि आर्टिकल को हटा करके समस्या खड़ा करता है। इन टेम्पर देयर इज नॉट मीनिंग, दिस इज मीनिंगलेस। इन अ टेम्पर आपको कहना होगा या लिखना होगा। हैव ए टॉक, बातचीत करना, हैव अ पेन, हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक, हैव ए ड्रीम, हैव ए फाइट। याद रहे, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम में आपको हैव और टॉक, हैव और पेन यानी दो वर्ड्स को लिखता है, और जो आर्टिकल है वहाँ से वो हटा देता है और हटा करके उस समस्या खड़ा कर देता है। तो याद रखिएगा, मेक एन अटैक, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक एन इम्प्रेशन, मेक अ चेंज, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ मिस्टेक। टेक ए रेस्ट, टेक अ हिंट, टेक अ बाथ, टेक एन इंटरेस्ट। याद रहे, टेक अ रेस्ट ये आपका सही वर्ड है, न कि टेक रेस्ट। टेक रेस्ट मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। टेक अ रेस्ट एक मीनिंगफुल वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है आराम करना। टेक अ हिंट, टेक अ बाथ, टेक एन इंटरेस्ट, और यदि बीच का अगर आर्टिकल हटा दिया जाए
तो इस मीनिंग सही नहीं है, ये मीनिंगलेस हो जाता है। ओके, ए और एन इडियोमैटिक पर आइए सर थोड़ा। ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ। मेरा कहने का मतलब है कि पॉइंट टू रिमेंबर सम वर्ड्स, इस वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। इतना ही नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, याद रखिएगा। जैसे हैव ए टॉक हुआ, तो हैव ए टॉक ये आपका सही वर्ड है। हालांकि हैव ए टॉक, हैव ए पेन और मेक एन अटैक, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको आप डिलेक्सिकल वर्ब्स भी कह सकते हैं, बट आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, ये 3 क्वेश्चंस जो आपका पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स पर है, सेकेंड सेंटेंस आपका कॉमन एरर का है, और 3 सेंटेंस जो है वो आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर है। माई ब्रदर वांट्स टू हैव रेस्ट अंडर द ट्री, याद रखिएगा बीच में यहाँ पर गैप कर दिया, और अब इसमें ए रेस्ट होगा कि एन रेस्ट होगा कि द रेस्ट होगा, या हो सकता है कि इसमें आर्टिकल आने का कोई चांस नहीं है। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, एन तो आएगा नहीं बिकॉज यू आर कन्फर्म, क्योंकि सर रेस्ट का है तो ऐसे भी स्टूडेंट कहेगा कि एन तो आएगा नहीं, तो एन को मैं डिलीट कर दिया। अच्छा, प्रॉब्लम्स होता है, हो सकता है कि इसमें आर्टिकल ना लगे, या हो सकता है कि इसमें दी आर्टिकल लगे, या हो सकता है कि इसमें ए आर्टिकल लगे, बट याद रखिएगा हैव और रेस्ट, याद रखिएगा हैव रेस्ट कहाँ पर है जरा देखिएगा, हैव और रेस्ट, हैव दिया हुआ है, रेस्ट दिया हुआ है, ये बीच वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर आपको ऑप्शन बना दिया गया है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। माई ब्रदर वांट्स टू हैव अ रेस्ट अंडर द ट्री। ओके, डोंट टॉक टू रोहित बिकॉज ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, याद रखिएगा एक इन टेम्पर है, इन टेम्पर याद रखिएगा, यहाँ वाला फिर से सर उसमें आर्टिकल छोड़ा है और आर्टिकल छोड़ करके वह समस्या किया है, तो इन टेम्पर राइट एक्सप्रेशंस नहीं है, याद रहे इन अ टेम्पर होना चाहिए था, इसलिए हमारा पार्ट जो है ये सी गलत हो गया है। याद रखिएगा, इसको सुधारने के लिए यहाँ पर आपको ए का इस्तेमाल करना होगा। देयर आर टू लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, याद रखिएगा टू लॉट ऑफ, फिर से वही सवाल है कि टू लॉट ऑफ के जगह पर क्या द लॉट ऑफ होगा, लॉट ऑफ होगा, ए लॉट ऑफ होगा, या हो सकता है कि टू लॉट ऑफ वर्ड सही हो, तो याद रखिएगा ए लॉट ऑफ राइट वर्ड होता है, तो इसलिए दी लॉट ऑफ नहीं, ए लॉट ऑफ, सॉरी लॉट ऑफ नहीं, ए लॉट ऑफ आपका सही है, बी गलत हुआ, सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।